एक आदमी इतना बड़ा था कि उसे पुलिस वालों ने बड़ी-बड़ी रस्सियों से बांध रखा था, जहां तक कि उसके 35 नंबर के जूतों को भी ताला लगा दिया गया था। तभी उसने जोर लगाकर लकड़ी के खंभे को जड़ से उखाड़ दिया और खड़ा हो गया। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। उसी समय एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाला फेंककर उस पर हमला कर दिया। फिर कई सैनिकों ने मिलकर हुक फेंके और उसके शरीर को खींचने लगे। वह संतुलन नहीं रख पाया और जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह फिर से बुरी तरह बंधा हुआ एक गाड़ी पर रखा गया था और धीरे-धीरे उसे छोटे लोगों के देश में ले जाया जा रहा था। रास्ते में लोग उसे देखकर उसे एक अजीब जीव समझने लगे। महल के बाहर उसे बांध दिया गया। यहाँ तक कि राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन उससे खेत में खेती करवाई जाने लगी। तभी महल पर दुश्मन ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत उसे महल वापस जाने का आदेश दिया ताकि वह बचाव कर सके। वह तेज कदमों से भागते हुए महल पहुंचा। जनरल ने उसे झुकने को कहा और खुद कूदकर राजकुमारी को बचाने चला गया। पर वहीं दूसरे सैनिक ने उसे खोल दिया और उसने बड़ी आसानी से दुश्मनों को पकड़कर पानी में फेंक दिया और रानी को हाथ पर बिठाकर बचा लिया। धीरे धीरे वह आदमी रानी का प्रिय बन गया, पर इससे जनरल को जलन होने लगी। और फिर जब आग लगी तो उसने बड़े आराम से उन सबको बचा लिया। वह सब उसको अपना राजा मानने लगे और उसे शाम को दावत दी। अब वो उनका राजा था। अब वह उनके साथ रहता, मूवी देखता और उनकी हर काम में मदद करता था। जब एक दिन उन पर हमला हो जाता है तो लोगों ने उस आदमी से मदद मांगी। वह देश का हीरो होने के नाते मना नहीं कर सका। हालांकि जनरल उसका मजाक उड़ाता रहा, लेकिन वह फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह समुद्र की ओर बढ़ा और दुश्मनों के सामने जाकर पहले दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उस पर गोलाबारी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि गोलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने शरीर से ही गोलों को वापस उछाल दिया। डरे हुए दुश्मन भागने लगे। उसने एक ही बार में कई जहाजों को पकड़ लिया और दुश्मन पूरी तरह हार गया। इस लड़ाई के बाद वह एक सुपर हीरो बन गया और पूरे देश में उसके पोस्टर लग गए। लेकिन जनरल की नफरत बढ़ती गई। आखिरकार उसने गद्दारी कर दी और दुश्मन देश से मिल गया। एक दिन अलार्म बजा और हमला शुरू हो गया। एक अजीब मशीन में बैठकर जनरल आया और उसने उस आदमी को चुनौती दी। मशीन अचानक बहुत बड़ी हो गई। आदमी ने हमला किया, लेकिन मशीन पर कोई असर नहीं हुआ। मशीन ने उसे पकड़कर हवा में लटका दिया, जिससे वह डर गया और हार मान ली। उसे कैद कर लिया गया और फिर उसे युद्ध के लिए चुनौती दी जाती है, पर फिर भी मशीन ताकतवर होने के कारण वो हार रहा था। लेकिन तभी उसके दोस्त कार्ल ने मशीन के अंदर जाकर तार काट दी। मौका देखकर उस आदमी ने मशीन को लात मारकर गिरा दिया और फिर उस पर हमला कर करके उसे पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरकार उसने जीत हासिल की। कहानी के अंत में कार्ल और राजकुमारी की शादी हो जाती है और वह आदमी अपनी प्रेमिका के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।